हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपको बता दें हमने एक्सरसाइज 10.1 नहीं किया, एक्सरसाइज 10.2 पर डायरेक्टली हम कर रहे हैं। 10.1 आप खुद से कर लोगे। इस चैप्टर का, ये जो सर्कल चैप्टर क्लास 10 है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का भी हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी आप जाकर देख लेना, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ पी टी इज़ अ टेंजेंट एट टी, यानी पी टी इज़ अ टेंजेंट। पी टी क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट पर? टी पॉइंट पर। तो इस तरीके से ये हमने ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये सर्कल का हमने सेंटर कंसीडर कर लिया ओ, और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट लाइक ये हमने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये जो इफ़ पी टी इज़ अ टेंजेंट एट टी, टी पॉइंट पर ये टेंजेंट यानी टी पॉइंट पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के एक पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हुज सेंटर इज ओ, सेंटर ओ पी इक्वल टू, यहाँ पर पी कोई पॉइंट है और आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू ज्वाइन दिस। आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देना, ये ओ पी हो गया। और यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है कि ओ पी का जो डिस्टेंस है वो आपको 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट से ये जो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होता है, एंगल जो बनते हैं, ये हमेशा आपके 90 डिग्री बनते हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ओ टी जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आपको एक्चुअली फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पी टी। ये जो पी टी, ये जो टेंजेंट है, इसकी आपको लेंथ फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी टी ओ में, अब क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो ये 90 के सामने ये हो गया पी ओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी ओ स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। तो यहाँ पर पी ओ की जगह आप डालोगे 17 और टी ओ की जगह डालोगे 8 और टी पी की जगह डालोगे, वो तो कुछ नहीं, वो तो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर 17 का स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो 289 और 8 का स्क्वायर आपका 64 प्लस टी पी स्क्वायर। यहाँ पर 289 माइनस 64 बराबर आपका टी पी स्क्वायर। ध्यान रहे, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 बराबर टी पी स्क्वायर। जब टी पी बराबर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है 225। स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है वो आपका 15 होता है। टी पी बराबर आपका निकल गया 15 सेंटीमीटर। यही चीज़ बोला था। क्वेश्चन एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, यहाँ पर रेडियस गिवन है और यहाँ पर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट, एक्चुअली ये जस्ट इसको सट के पास होता, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने कुछ भी कंसीडर कर लेना, ए और ये बी, और आपको जस्ट सेंटर से इसको ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या क्या है आपका, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी आपको एक्चुअली ए बी का वैल्यू निकालना है। उसके बाद रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया, यानी ये जो रेडियस है सेंटर से और सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो तो रेडियस हो गया। ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपका पता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होता है 90 डिग्री बनता है। यहाँ पर आपको फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द, क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट से ये आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इस पॉइंट से सेंटर की जो दूरी है, लेंथ है, वो आपका 13 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर ए बी का वैल्यू चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ, ध्यान रहे यहाँ पर ए बी की जगह और भी कुछ टेंजेंट ले सकते थे, पी क्यू कुछ भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ए ओ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए ओ की जगह 13 डालेंगे और ओ बी की जगह 5 डालेंगे और ए बी का तो वैल्यू प्राप्त करना है, चाहिए मेरे को। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर 169 माइनस 25
बराबर ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो हम ए बी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो √144 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 का होता है वो आपका 12 होता है। तो ए बी का जो वैल्यू निकला वो 12 सेंटीमीटर निकला। यही चीज़ पूछ रहा था आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। ये जो टेंजेंट है यानी ए बी, उसका लेंथ क्या होगा, तो 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। कोई पॉइंट पी है जो कि आपका 26 सेंटीमीटर दूर है इस सेंटर से ऑफ अ सर्कल, एंड द लेंथ पी टी ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। पी टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेंजेंट ले लेते हैं फ्रॉम पी से। तो पी कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और जस्ट लाइक इसको इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये आपका पी पॉइंट हो गया, यहाँ पर टी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ बोल रहे ए पॉइंट पी 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल और ये पी पॉइंट का डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ बता रहा है, यहाँ पर कितना है 26 सेंटीमीटर। और कह रहा है यहाँ पर पी टी ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो टेंजेंट है इसका जो लेंथ है आपको एक्चुअली दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको ये जो रेडियस है वो एक्चुअली फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका रेडियस है। तो ध्यान रहे, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ पी टी ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी। पी से जो ड्रॉ किया गया है टेंजेंट, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अब हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी में, माफ़ कीजिएगा टी ओ पी में क्या होगा, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका 26 का स्क्वायर, यहाँ पर ओ टी तो आपको फाइंड करना है क्योंकि जो कि आपका रेडियस है, और टी पी का वैल्यू आपको 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, और ओ टी स्क्वायर रहने दीजिए, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 676 माइनस 100 बराबर हो गया ओ टी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 576 बराबर ओ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ओ टी का वैल्यू बनेगा वो आपका √576, यानी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 24, यानी ओ टी का जो, इसलिए जो रेडियस ऑफ सर्कल जो हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। फटाफट लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए समझते हैं। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ये हमने 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है इफ़ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो यहाँ पर कॉमन कोड एक बनाते हैं, थोड़ा सा कॉमन कोड हमने यहाँ पर सबटेंड किया, ठीक है। इसको हमने ए और ये बी। अब क्या कह रहा है कि कॉमन कोड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड। अब कॉमन कोड, ये आपका कोई कॉमन पॉइंट का ये वाला पॉइंट को हमने यहाँ पर कुछ पी कंसीडर कर लेना है। अब कह रहा है टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू द सर्कल। तो यहाँ से एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को आपने कुछ कंसीडर कर लेना है क्यू, इस पॉइंट को आपने आर कंसीडर कर लेना है। उसके बाद आगे आपको पूरा प्रूफ दैट दे आर इक्वल, यानी कुल मिलाकर आपको ये जो पी क्यू है, ये जो टेंजेंट्स पी क्यू है और क्यू आर है, पी क्यू और पी आर आपको इक्वल प्रूफ करना है, नॉट क्यू आर, ओके सॉरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पर पी क्यू
और पी आर आपको इक्वल प्रूफ करना है। इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, इस चीज़ को पी क्यू बराबर पी आर प्रूफ करने से पहले हम एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टेंजेंट सेकंड थ्योरम ये क्या कहता है कि मान लो अगर आपने कोई बाहर पॉइंट है पी आपका, ठीक है, आउटसाइड इस सर्कल के। अब इस पी पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर ये आपका एक सेकंड है। यहाँ पर क्या है, एक आपका पी क्यू यहाँ पर क्या है टेंजेंट, और यहाँ पर जो पी ए बी है वो आपका सेकंड है। तो उस केस में थ्योरम ये कहता है कि ये जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, यानी ये जो टेंजेंट पी क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी ए इंटू बी ए के। ये चीज़ याद रखिएगा, टेंजेंट सेकंड थ्योरम है, ठीक है। तो यही चीज़ हम ये वाली चीज़ यहाँ पर अप्लाई करके इसको बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेशेंस के साथ देखिए। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो यहाँ पर आप देखिएगा पी कोई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है। अब यहाँ पी पॉइंट से एक तो टेंजेंट बना है, टेंजेंट, और इसी पी पॉइंट से यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ए बी पी एक सेकंड है। तो यहाँ पर टेंजेंट माफ़ कीजिएगा टेंजेंट और ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस पी क्यू इज दी टेंजेंट एंड पी बी ए, इसको सेकंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। पी बी ए इज द सेकंड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा, पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी बी इंटू ए बी के, पी बी इंटू ए बी के। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। उसी तरह यहाँ पर सिमिलरली अगर आप देखोगे एंड आगे देखोगे एंड ये जो पी आर है वो भी आपका क्या है, पी आर आपका, पी आर इज दी टेंजेंट एंड पी बी ए इज दी सेकंड। ये चीज़ तो पता है ये आपको, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हैं, ये जो पी आर का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी बी इंटू ए बी, पी बी इंटू ए बी। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेना है। अब आपने फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ्ड क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं इजी वे में हमने प्रूफ कर दिया पी क्यू बराबर पी आर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर। तो यहाँ पर ये आपका सर्कल है, ये आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके साइड्स सर्कल को टच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको कंसिडर कर लेना ए बी सी और ये आपका डी, इसको कंसिडर कर लेना है आपने एल एम एन और इसको आपने के कंसिडर कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने कंसिडर कर लिया और आपको एक्चुअली प्रूफ यहाँ पर करना है। क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना बराबर इतना, तो हम पहले ए बी प्लस सी डी लिख लेते हैं और ए बी प्लस सी डी बराबर इतने लाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर तरीके से ए बी प्लस सी डी लिखिए। अब इस ए बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए बी प्लस सी डी। अब हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, क्या इस ए बी को लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन, और इस सी डी को लिख सकते हैं बी एम प्लस सी एम
आराम से, कोई दिक्कत, कोई नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर देखो ये पॉइंट बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हुआ है और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्लियर तरीके से देखो, इसी पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इसी पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपके इक्वल होंगे, यानी ये वाले ए एन और ए आर इक्वल होंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसी तरह ये डी के ये वाले और डी एल भी इक्वल होंगे। उसी तरह से सी एम और सी एल ये भी आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह से ये डी एम बी एम और बी एन ये भी आपस में इक्वल होंगे, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब हम क्या इस ए एन को, ध्यान देना, इस ए एन को हम ए आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बी एम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। मिस्टेक हुआ था, ये जो सी डी है इसके जगह यहाँ पर सी एल प्लस टी एल लिखाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये सी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस सी एल को क्या हम, और ये जो डी एल दिख रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका डी आर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, जो ए आर है, ए आर जो है ए आर प्लस डी आर, इसको एक जगह कर दो, ए आर प्लस डी आर को, प्लस बी एम और सी एम, बी एम और सी एम को एक जगह कर दो। तो यहाँ पर देखोगे ए आर और डी आर यानी ए डी और बी सी, ये आपका एल एच एस हमने लिया और आर एच एस आपका इक्वल प्रूव्ड कर दिया। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था हमको, क्लियर तरीके से हमने इजी वे में इस क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन क्वेश्चन का रिक्वायर है, हम तो ऐसे टॉपिक पूरा बनाएंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि हम आप मोटिवेट रहें और इस तरह का कंटेंट लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।